नवरस का उपहार है ये गीत, गजल का प्यार है। सूफी बतियाए सबसे यहाँ ये दोहों की बौछार है। आध्यात्म से जोड़े सबको, आध्यात्म से जोड़े सबको, पावनता से गुलजार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है। पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। काव्य कुंज के आज के एपिसोड में मैं उपस्थित हुआ हूं प्रोफेसर राजीव शर्मा, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से, और आपको सीधे ले चलता हूं नागौर राजस्थान। नागौर राजस्थान इसलिए क्योंकि वहां से मुकुंद दा पधारे हुए हैं। आप बहुत शानदार कवि हैं और राग देश में आपके समक्ष अपनी वाणी को रखना चाहते हैं। आओ ऐसा देश बनाएं जहां कभी ना हो अंधियारा, ये शीर्षक है उनकी रचनाओं का। और बात जब अंधियारे की हो तो ऐसा कहना लाजमी हो जाता है कि है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, और कुछ भी हो अब तो यह मौसम बदलना चाहिए। तो देखते हैं कैसे बदलता है मौसम इस कविता के द्वारा। आओ ऐसा देश बनाए जहां कभी न हो अंधियारा। आओ ऐसा देश बनाए जहां कभी न हो अंधियारा। जनमंगल ही जनमंगल हो, जनमंगल ही जनमंगल हो, उल्लासित जीवन सारा। आओ ऐसा देश बनाए जहां कभी न हो अंधियारा। सुख का सूरज उगे जहां पर प्रगति की किरणों संग। सुख का सूरज उगे जहां पर प्रगति की किरणों संग। नई भोर में ठोर ठोर फैले इंद्रधनुषी रंग। नई भोर में ठोर ठोर फैले इंद्रधनुषी रंग। उन रंगों से प्रफुल्लित हो देश का जनमन सारा। आओ ऐसा देश बनाए जहां कभी न हो अंधियारा। जनमंगल ही जनमंगल हो, जनमंगल ही जनमंगल हो, उल्लासित जीवन सारा। आओ ऐसा देश बनाए जहां कभी न हो अंधियारा। खुशी का दिवला जले जहां पर समता की बाती संग। खुशी का दिवला जले जहां पर समता की बाती संग। प्रीत प्यार के पहरे परचम बाजे खुशियों के चंग। सत्यमेव जयते वाला कण कण में गूंजे नारा। आओ ऐसा देश बनाए जहां कभी न हो अंधियारा। आओ ऐसा देश बनाए जहां कभी न हो अंधियारा। सभी जातियां मिलजुल जाए, सभी जातियां मिलजुल जाए, जैसे तन के सारे अंग। सब धर्मों की धारा मिल जाए, देश धर्म के सागर संग। एक हृदय हो देश के वासी, ना हो नफरत का गलियारा। आओ ऐसा देश बनाए जहां कभी न हो अंधियारा। जनमंगल ही जनमंगल हो उल्लासित जीवन सारा। आओ ऐसा देश बनाए जहां कभी न हो अंधियारा।
परिवर्तन केवल इतना हो, परिवर्तन केवल इतना हो, झूठ मिटे सत्य बढ़ना हो, परिवर्तन केवल इतना हो, झूठ मिटे सत्य बढ़ना हो, लूट कपट मक्कारी चोरी ना भ्रष्टाचारी मृग छलना हो, कलम दीवानी सदा सत्य की बनी रहे हर कारा, आओ ऐसा देश बनाए जहां कभी न हो अंधियारा, आओ ऐसा देश बनाए जहां कभी न हो अंधियारा, जनमंगल ही जनमंगल हो, उल्लासित जीवन सारा, आओ ऐसा देश बनाए जहां कभी न हो अंधियारा। प्रेरक प्रसून ये नाम है उस सेगमेंट का जिसमें हम कोई प्रेरणास्पद बात हमारे श्रोताओं हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। नारी शक्ति अपने आप में प्रेरणा है और इसी प्रेरक तथ्य को लेकर दिल्ली से उपस्थित हुई है उषा रानी नागपाल जी। हम सुनते हैं उषा जी आखिर क्या कहने जा रही है नारी शक्ति के माध्यम से। माँ बहन बीवी हर किरदार बखूबी निभाती है नारी, बन माली परिवार का हर फूल खिलाती है नारी, कभी तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर जाती है नारी, वक्त पड़े तो सावित्री बन यमराज से भी लड़ जाती है नारी, कोमल है कमजोर नहीं है, कोमल है कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही है नारी, शिव संग मिल जाए तो शिव शक्ति बन जाती है नारी। जो पुरुष महिला दिवस मनाते हैं मैं हूँ उनकी आभारी, मगर मुझे कुछ कहना है, मगर मुझे कुछ कहना है, क्या सिर्फ साल में एक दिन महिला दिवस मनाते रहना है? नहीं, हर घर में हर महिला को हमको सम्मान दिलाना है, पढ़ा लिखा हर बेटी को उज्जवल भविष्य बनाना है, बेटी बेटे से कम तो नहीं समाज को ये समझाना है। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, सिर्फ तन सजाने से नहीं होगा, मन को भी सुंदर पावरफुल बनाना होगा, मिलता नहीं मुफ्त में कुछ भी, काबिल बनकर भी दिखाना होगा, काबिल बनकर भी दिखाना होगा। नमस्कार, ओम शांति। विविध बहार हमारा महत्वपूर्ण सेगमेंट है और इस सेगमेंट की समस्त बारीकियों को आप अच्छी तरह जानते ही हैं। तो लीजिए हम चलते हैं विविध बहार की तरफ और सुनते हैं उस कवि को जिसकी रचनाएं आप तक पहुंचने के इसलिए मचल रही है क्योंकि जब दिल मचलता है तब जाकर कविता का जन्म होता है, और दिल की इस मचलन को अपनी शब्दावली के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए उपस्थित हो रहे हैं हमारे कवि साथी। उनका स्वागत कीजिए। मैं कवि राजू राज योगी जनकपुरी दिल्ली से आज आपके बीच में आया हूं और बहुत ही प्यारी सी कविता लेकर के आपको सुनाने जा रहा हूं। जरा सुनिएगा कि माँ का फोन आ जाए, कि माँ का फोन आ जाए तो चेहरे लटक जाते हैं, अरे माँ का फोन आ जाए तो चेहरे लटक जाते हैं, और चुलबुली के फोन में घंटों अटक जाते हैं, चुलबुली के फोन में घंटों अटक जाते हैं, और जन्म देने वाले की जो कदर नहीं करते, ऐसे लोग संसार में अक्सर भटक जाते हैं, अक्सर भटक जाते हैं। तो ये था आज का काव्य कुंज। आशा है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल चूंकि समय की अपनी सीमा है इसलिए आज्ञा दीजिए कवि राजीव शर्मा को। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और थोड़ा हंसते रहें, थोड़ा मुस्कुराते रहें, थोड़ा गीत गुनगुनाते रहें, और वक्त मिले तो थोड़ा परमात्मा की याद में नृत्य करते रहें और कहते रहें ओम शांति।